आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 में सेल्फ असेसमेंट का आपके पास एक सवाल है। वैसे सवाल तो आपके पास दो हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स वाला जो सवाल है आपको वो लेक्चर नंबर 1 में मिल जाएगा। सेल्फ असेसमेंट का आपके पास एक सवाल है, तो सेल्फ असेसमेंट का सवाल है। अब ज़रा देखिए इसमें क्या है, आपको एक जिंक दिया गया है, उन्होंने जिंक दिया है आपको, जिंक है 65 अपॉन ये समझ लो 30, 65 और ये क्या है आपके पास 30। उन्होंने कहा है इसमें इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें निकाल के दिखाइए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए, इस पर हमने पहले भी डिस्कशन कर ली। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास ये एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहा जाता है, एटॉमिक नंबर। ये आपके पास एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो पहले आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो देखिए एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करेंगे। तो ये आप लिख लीजिएगा, MCQs वगैरह में आ जाता है, Z से डिनोट करेंगे। जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को क्या कहते हैं हम, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट कहते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। तो पहले एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का आपको पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर को Z से, जबकि एटॉमिक मास को किससे डिनोट करते हैं, A से, कैपिटल A से, इसको कैपिटल Z से। तो ये कुछ डेफिनेशन हैं, ये दो डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। अब जरा देखिए एक बात और, ये आपके पास क्या दिया है, जिंक दिया है। क्या दिया है आपको, जिंक दिया, इसका एटॉमिक नंबर दे दिया, इसका एटॉमिक मास दे दिया। तो ये भी जरा देख लीजिए, जो ऊपर लिखा होता है उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। याद रखिएगा जो ऊपर लिखा होता है एलिमेंट के, इस तरीके से क्या कहलाता है, एटॉमिक मास कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, साथ साथ बोलिए, एटॉमिक नंबर। तो इस तरह आपको रिपीट रहेगा। अब जरा देखिए A इज इक्वल टू Z प्लस N होता है। A क्या होता है, जिसे मैंने यहाँ A बताया और ये Z बताया, तो A क्या होता है, A इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, Z प्लस N। उसने कहा है, सवाल दिए क्या दिया है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये आपको एटम दे दिया कोई भी, इसका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर दे दिया, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किस तरह कैलकुलेट करेंगे, सिंपली है, बहुत इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये नीचे लिखा होता है, जिसे 30 लिखा हुआ है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा आपके पास, 30। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा आपके पास, 30। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितना होगा, 30। याद रखिएगा किसी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। अब 30 इलेक्ट्रॉन्स है तो प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 30 होंगे। ये तो आगे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे वो भी कैलकुलेट कर लीजिए। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और फार्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो सबसे आसान तरीका यही, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आपके पास निकाल लीजिए, 65 में से -30 करेंगे तो आपके पास कितना आएंगे, 35 आ जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इस तरीके से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आप ले लें, माइनस कर दिएगा, A माइनस Z क्या होगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। एक सवाल और देख लीजिए इसी तरह का है, एक एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपको दे दिया उन्होंने कार्बन दे दिया, कार्बन 6 12। तो जरा देखिए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे वो भी निकाल लीजिए। 12 6, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे कार्बन में 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिख लें, ये भी कितने होंगे आपके पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे तो वो भी देख लें। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। 12 से -6 करेंगे तो 6 ही आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इस फार्मूले के थ्रू भी निकाल सकते हैं और आप इसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सेल्फ असेसमेंट का एक सवाल था, तो देख लीजिएगा। बाकी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स वाला का जो है उसका जवाब आपको लेक्चर नंबर 1 की वीडियो में मिल जाएगा। अब इस तरह देखिए सोडियम का भी देख लीजिए, चलिए एक और कर लेते हैं। Na
23, 11, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे आपके पास? 11। डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से, या फार्मूला लगा के चाहते हैं, जैसे मैंने नहीं बताया इस तरह भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे आपके पास? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके पास? 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी देख लें कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हैं? 11। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं वो भी देख लें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 23 में से माइनस कर देंगे 11 तो कितने आएंगे? 12 बच जाएंगे। तो ये आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो ये था सेल्फ असेसमेंट का सवाल।